बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में आपके लिए मज़ेदार सी रेसिपी लेके आए हैं एग ब्रेड टोस्ट की। अगर आपको बच्चों के लंच बॉक्स में देना है तो उसके लिए तो ये बेस्ट होने वाली है। वैसे भी ये बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सा नाश्ता होने वाला है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लेम को ऑन कर लिया, पैन को रख दिया चूल्हे पे। इसमें हमने डाल दिया है 1 टेबलस्पून घी। सबसे पहले हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे और फिलिंग को तैयार करेंगे हम घी में। तो ये 1 टेबलस्पून घी जैसे मेल्ट होता है तो हम इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून जितना हम इसमें डालेंगे अदरक। तो ये अदरक है हमारे 1 टीस्पून जितना। एक छोटा सा पीस था, उसको हमने इस तरह बारीक जो है होता है ग्रेटर, उसके साथ हमने ग्रेट कर लिया। बारीक ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया हमने। अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको कूट भी सकते हैं। और इसके साथ ही हम डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्च। तो ये हमारे पास 2 सब्ज़ मिर्चें थी, उनको भी हमने बारीक बारीक काट लिया है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, झटपट बनने वाली रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है और ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट होने वाली है। और इसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, जब आपको हल्की फुल्की भूख हो तब भी इसको खा सकते हैं। तो इसके साथ ही हम ये हमारे पास थी 2 छोटी मीडियम साइज़ की प्याज थी, उनको भी हमने चॉप कर लिया है। तो ये चॉप की हुई प्याज जो हमने इसमें डाल दिया और इसको हम करेंगे सॉफ्ट और इसी के साथ ही हम पकाएंगे 2 से 3 मिनट। तो वीडियो को देखने के साथ साथ आप दावत मेन्यू को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। दावत मेन्यू लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए ईजी, सिंपल और आसान रेसिपी। आप जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो ये देखें, इसको हमने 2 से 3 मिनट जैसे इसमें पकाया तो प्याज ने अपना कलर जो चेंज कर लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे, एक हमारे पास गाजर थी, गाजर को हमने ग्रेट कर लिया है। अगर गाजर का सीज़न जो वो आउट हो चुका है, मेरे पास थी तो मैंने इस्तेमाल कर ली है, नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आप बारीक बारीक टमाटर जो है उसका सीड हटा दें तो वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, गाजर को भी हम इसके साथ मिक्स करेंगे। तो बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, इस तरह 1 से 2 मिनट इसको भी चला लेंगे इसके साथ। तो 1 से 2 मिनट हमने गाजर को भी इसके साथ ही पका लिया और अब हम इसमें डाल देंगे अंडे। 2 हमारे पास एग थे जिनको हमने हार्ड बॉयल कर लिया और उसको ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लिया है। ये भी हमने इसमें डाल दिया। तो बहुत ही कम स्पाइस इसमें जाएंगे, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाली रेसिपी है और मज़ेदार सी रेसिपी है। जब आप खाएंगे, बनाएंगे तो बार बार बनाना इसको पसंद करेंगे। इसको हम आपको गारंटी से कहते हैं कितना ये टेस्टी होता है। तो इसके साथ ही हम डाल देते हैं कुछ इसमें स्पाइस जाएंगे। तो ½ टीस्पून जितना हम इसमें साल्ट डालेंगे, ½ टीस्पून ही हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और कुछ नहीं जाएगा इसमें। तो दोनों चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं और इसको हम मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद ये जो फिलिंग है हमारी तैयार हो चुकी है। इसको हम उतार लेंगे एक अलग से बाउल में और इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम आपको दिखाएंगे इसमें हम और क्या डालने वाले हैं। तो इसको हम बाउल में निकालेंगे और इसको 15 से 20 मिनट इसको रूम टेम्परेचर पे हमने ठंडा कर लिया है। तो ये देखें, ये ठंडा हो चुका है। आपको ठंडा करना ज़रूरी है। और इसमें हम डाल देते हैं मायोनीज़। ये हमारे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून है मायोनीज़। तो मायोनीज़ हमने इसमें मिक्स करनी है। ठंडा करने के बाद गरम गरम में नहीं, आपने मिक्स कर देनी। तो ये देखें, इसको हम मिक्स करके तो ये हमारा जो है मिक्सचर ये तैयार हो चुका है। इसको साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ हमने ले लिए हैं कुछ ब्रेड के स्लाइस। तो ये हमने ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं। आपने जितने इस्तेमाल आपको चाहिए उतने कर लें। हमने लिए हैं 4 से 5 स्लाइस ये ब्रेड के ले लिए हैं और उनके कॉर्नर जो है हमने कट कर लिए हैं। तो जो कॉर्नर कट किए हैं वो भी हम इसी रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले, उनके हमने क्रम्स बना लिए। और ये हमारे पास है इमली की चटनी। हम तो अपने घर में इसको हर वक्त इसको बना के रखते हैं। ये किसी ना किसी रेसिपी में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। आलू का पराठा बनाएं और ये चना चाट बनाएं या इस तरह की और बहुत सारी रेसिपी चाट वगैरह में इस्तेमाल होती है। समोसे पकौड़े के साथ इस्तेमाल की जाती है। तो इसको घर में बनाएं और अपनी लाइफ को आसान बनाएं। इसको बना के रखें घर में। इसकी रेसिपी हम ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख सकते हैं। तो ये देखें,
हमने इमली की चटनी लगाने के बाद इसके ऊपर हमने जो मिक्सचर बनाया था अंडे का, गाजर का, तो वो हम इसके ऊपर लगा देते हैं और इसको इस तरह स्प्रेड करते हैं स्पैचुला के साथ। तो अब हम इसको बंद कर देते हैं इसके साथ। तो मैं इसको करूँगी फ्राई। अगर आपने नहीं फ्राई करना तो आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, इस तरह बना के आप तो इसको खा सकते हैं। देखिए हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, तो आप इसके साथ चाय बनाएं तो मज़ेदार सा ये नाश्ता आपका तैयार हो चुका है। नहीं, लेकिन अभी हम इसके साथ कुछ और करने वाले हैं। ये हमारे पास है 4 टेबल स्पून मैदा। 4 टेबल स्पून मैदा है, इसकी हम बनाएंगे स्लरी। तो इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप जितना पानी इसमें डालेंगे। तो ये देखिए इसकी हमने पतली सी स्मूथ सी इसकी स्लरी तैयार करनी है। थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह और गुठली वगैरह ना बने। तो ये देखिए हाफ़ कप हमने इसे पानी डाल दिया। तो इसको बहुत ही अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें इस तरह की स्लरी होनी चाहिए। हमने आपको उठा के दिखा देते हैं, इस तरह की रनी सी। बहुत ज़्यादा आपने थिक नहीं कर लेनी कि ऊपर उसके जब हम लगाएं तो पपड़ी सी जब बन जाए, हमें इस तरह की रनी सी स्लरी जो चाहिए। तो ये भी हमने बना लिया है। और जो हमने कॉर्नर उतारे से उसके हमने क्रम्स बना लिए हैं। जो इसके कॉर्नर उतारे उसको आप मिक्सी जार में डालें, ब्लेंडर जग में डालें, तो उसके फ़ौरन से ही आप क्रम्स तैयार कर सकते हैं। ये जो हमने कर लिए हैं, तो अब हम इसको तैयार करते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं और यहाँ हमने चूल्हे को ऑन कर लिया है, पैन को चूल्हे पे रख दिया और इसमें हमने ऑयल डाल दिया। बहुत ज़्यादा ऑयल में हम नहीं इसको फ्राई करेंगे, हम इनको शैलो फ्राई करना है, तो कम ही ऑयल हमने इसमें डाला है। तो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। तो ये देखें पहले हम इसको स्लरी में डिप करेंगे, फिर बाद में हम इसके ऊपर क्रम्स के रखेंगे। तो इसको अच्छे से क्रम्स लगा लेंगे इस तरह। ये देखें चारों तरफ से घुमा के आपने लगाना है ताकि ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। हमें इसको क्रिस्पी बनाना है, इसलिए कहा था कि ये बच्चों का फेवरेट होने वाला है। तो वीडियो इस स्टेज पे आपको अच्छी लग रही है तो दावत मेन्यू को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। दावत मेन्यू आपको हर रोज़ एक नई सी नई रेसिपी देता है। तो अब हम इसको इसी तरह ही फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। फ्लेम को आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो ऊपर से जो क्रम्स है वो जल जाएंगे। तो लाइट ब्राउन कलर हमने इसके ऊपर लेके आना। तो दोनों तरफ से हम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको क्रिस्पी कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह अच्छा सा ये फ्राई हो चुका है। तो इसी तरह ही हम सारे एग ब्रेड टोस्ट जो है अपने तैयार कर लेंगे। तो ये हमने दूसरा भी इसमें डाल दिया। तो 1 बाय 1 करके हम सारे तैयार करते जाएंगे। तो अब हम आपको काट के दिखाते हैं कि इसकी लुक चेक कराते हैं कि अंदर से लग कैसा रहा है। तो अगर आप इसको आप फ्राई करना नहीं चाहते, इस तरह क्रिस्पी नहीं करना चाहते, तो जैसे हमने आपको पहले लगा के दिखाया था वैसे भी खा सकते हैं। तो अब हम इसको सर्व भी इमली की चटनी के साथ ही करेंगे और इसको करते हैं डिश आउट और दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो ये देखिए हमने इसको काट भी लिया है और ये देखिए इसको हमने सर्व भी कर दिया है और हमने इमली की चटनी भी पास ही रखी है। ये देखें इसके साथ खाएं, आप केचप के साथ खाएं, ये आप पे डिपेंड करता है, जिसके साथ मर्ज़ी आप सर्व कर सकते हैं। तो ये मज़ेदार से हमारे एग ब्रेड टोस्ट जो बन के तैयार हो चुके हैं। सो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी, झटपट बनने वाली फटाफट बनने वाली रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।